डीडी किसान, बदलते भारत की शान। गांव के छवि में स्ट्रीट लाइट दूं या ना दूं? अरे मत देना, गांव में स्ट्रीट लाइट थोड़ी ना होता है। ओह, अच्छा मैं एक डस्टबिन आग दूं? अरे डस्टबिन तो भूल से भी मत देना, लोग हंसेंगे तुम पर। कहाँ गांव वाले डस्टबिन व्यवहार करते हैं? अरे ये हंसने वाली बात थोड़ी ना है। क्यों, गांव के लोग डस्टबिन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्या? शहर के ज्यादातर लोग तो गांव से ही हैं। तो फिर ये सब यही सीखकर गांव में क्यों शुरू नहीं कर सकते? घुमा फिराकर बातों को अपने विषय तक ले ही आई है। नहीं, लेकिन ये बात प्रैक्टिकल है या नहीं, तुम ही बताओ। अच्छा, तुमने उस आदमी को फोन किया था? उससे मिला भी था, लेकिन काम नहीं होने वाला। 1 लाख रुपए भी उसे देकर आया। कह रहा था कोशिश करूंगा, शायद ही हो। क्या तुमने मेरे स्टे करवाने के लिए 1 लाख रुपए दे दिए? अरे तो क्या तुम अंदरूनी गांव में जाकर काम करोगी? मेरे जान पहचान का एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने बताया कि वहाँ के हॉस्पिटल में क्वार्टर की अच्छी सुविधा है और कैंपस भी बहुत सुंदर है। तो फिर तुम अंदर ही अंदर प्रिपरेशन चला रही हो उस गांव में जाने के लिए? एक बार ज्वाइन तो कर लेने दो। कुछ दिन रह के अगर अच्छा नहीं लगा तो फिर चली आऊंगी ना। सुनो मनी, मैं साफ साफ बता देता हूँ तुम्हें एक बात, इसका मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। तुम वहां जाकर नौकरी नहीं कर पाओगे। और यहाँ हमें क्या रुपए पैसों की कमी है? रुपए के लिए मैं नौकरी नहीं कर रही हूँ विकास। दिल में एक चाहत थी कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं और इसीलिए डॉक्टर बनी हूँ। अरे गुवाहाटी में प्राइवेट हॉस्पिटल्स की कमी है क्या? किसी एक में ज्वाइन कर लेना, मानव सेवा भी होती रहेगी और घर में भी रहोगी। मेरे ख्याल से ये सेवाएं गांव में ज्यादा मायने रखते हैं। यहाँ शहर में तो हर चीज उपलब्ध है, लेकिन ग्रामीण लोगों के बारे में सोचो तो वहाँ आज भी रेहड़ी में मरीजों को अस्पताल ले जाया जाता है। मम्मी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। मैं भी एक मरीज को थेरेपी पे आग देता हूँ। नहीं राजू, मत बनाना ऐसी छवि। गांव को लेकर इस किस्म की धारणाएं हटाना बहुत जरूरी है। तुम एक काम करो, अरे छवि तो बहुत सुंदर है। तुम एक काम करो, यहाँ ना 2-4 सुंदर सुंदर घर बना डालो। कैसा घर माँ? जैसे यहाँ एक हॉस्पिटल बना डालो और यहाँ एक स्कूल। ठीक है? ठीक है। तो भाभी, आपका जाना तय है? हाँ। मेरा दिमाग ही कुछ काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या होगा। भैया, भाभी तो नौकरी से रिजाइन भी कर सकती है ना? आप लोगों के पास तो पैसों की भी कमी नहीं है। ये सब मैं समझा बुझा के हार चुका हूँ। यदि हो सके तुम दोनों ही उसे समझाना। भाभी,
अब 90 किलोमीटर दूर अंदरूनी गांव में नौकरी करने के लिए जाओगी। भैया और राजू यहाँ इतनी दूर से कैसे मैनेज करोगी? और भैया को भी कभी कभी बिजनेस के काम से बाहर जाना पड़ता है, तब राजू का ख्याल कौन रखेगा? मैं तो गांव में भी राजू का ख्याल रख सकती हूँ। क्या कहा तुमने? राजू पर गांव में ध्यान रखोगी? ये कैसा मजाक है भाभी? माफ करना मिनी, क्या ऐसी धारणाओं के लिए ही हमारे गांव आज भी बहुत चीजों से वंचित नहीं है? लेकिन आजकल वो ऐसे दिन नहीं रहे भाभी। ऐसे बोलते रहने से तो नहीं चलेगा ना। जो लोग शहर आकर नई नई चीजें देखकर नई जानकारी हासिल करते हैं, दुनियादारी की अलग अलग पहलुओं से परिचित होते हैं, वही लोग अगर गांव जाकर इन सब चीजों के बारे में नहीं बताएंगे तो फिर और कौन बताएगा? कौन सिखाएगा गांव वासियों को? तो ये सब सिखाने समझाने की दारोमदार तुम्हारे ऊपर। इस पे गांव का भूत सवार है। मैं समझा के तो थक चुका हूं, इसलिए तुम लोगों को बुलाया था। एक बात मैं साफ कर देता हूं, राजू कतई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। विकास बेकारण ही नाराज है। देखो, एक डॉक्टर बनाने के लिए सरकार हमारे ऊपर कितने सारे रुपए खर्च करती है, पर जब ग्रामीण सेवा की बात आती है तब हर डॉक्टर यही सोचते हैं कि वो नहीं कोई और जाए। ट्रांसफर होने पर भी सरकार को गाली गलौज करते हैं, जिसके चलते ये सरकारी योजनाएं भी असफल रह जाते हैं। अरे किसी न किसी को तो ये योजनाएं सफल करने की जिम्मेदारी लेनी ही होगी ना। ये सब बातें सिर्फ सुनने के लिए अच्छे लगते हैं भाभी, लेकिन वास्तव बहुत कठिन है। हर किसी के जीवन में कुछ कर दिखाने की चाह होती है। बस यही समझ लो कि गांव में जाकर उत्कृष्ट सेवा प्रदान करना ही मेरा लक्ष्य है। भाभी, आप एक बार फिर से सोच के देखना, राजू का फ्यूचर और आपका संसार सब कुछ जुड़े हुए हैं इसमें। अगर आप गांव जाने के लिए इतने ही इच्छुक है तो मेरे ख्याल से एक बार जाकर आना चाहिए। तो फिर भाभी, हम चलते हैं। हम जो भी करना सोच समझ के करना, बस किसी को कोई दिक्कत ना हो। राजू को आर्ट स्कूल से कौन लाएगा? मैं ही जाऊंगी थोड़ी देर के बाद। तो ठीक है, हम लोग चलते हैं। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। कल तुम्हें कितने बजे तक पहुंचना है? 11 बजे तक। एक बार डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिस को भी इन्फॉर्म करना है। शहर से हॉस्पिटल कितनी दूरी पर है? लगभग 17 किलोमीटर। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं कुछ इंतजाम कर लूंगी। तुम सिर्फ मुझे बस तक छोड़ना। मम्मी मम्मी, मैं भी जाऊंगा। नहीं बेटा, इस बार मैं वो जगह देख के आऊं। तुम्हें तो कोई तकलीफ नहीं होगी ना विकास? वो पार्ट टाइम वाली बाई आएगी, घर के सारा काम कर जाएगी, चाय और नाश्ते का भी इंतजाम कर जाएगी। तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करना है। मेरी चिंताओं को लेकर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम बस मुझे सुबह जल्दी जगा देना ताकि तुम्हें समय पे मैं
जिला ऑफिस पहुंचा पाऊं। नहीं नहीं, वहां तक नहीं, तुम मुझे सिर्फ बस तक छोड़ना। मम्मी मम्मी मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। मुझे गांव देखना है, तभी तो मैं गांव की अच्छी छवि बना पाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें गांव लेके जाऊंगी। ठीक है, अभी सो जाओ। ठीक है, सो जाओ। गुड नाइट Good मम्मी। night. गुड नाइट गुड पापा। नाइट बेटा। तुम इसे सुला दो, मुझे थोड़ा काम है, मैं आ रही हूँ। हाँ? सो जाओ अभी। ये सामने वाली सीट ले लो। कल मैंने तुम्हें बीनी और सुब्रतो के सामने बहुत कुछ कहा, इसलिए तुम अकेले ही जाने की जिद कर बैठी ना। क्या विकास, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती, तुम्हारा हक बनता है। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि तुम बेकारण मेरे काम को लेकर अपना कीमती वक्त बर्बाद करो। बस अपना ख्याल रखना, और राजू का भी। सुनो, कोई तकलीफ होने से मुझे एक फोन करना। जगह पे उतार देना। सांस लीजिए। लंबी सांस। उस तरफ मुड़िए। लंबी सांस और लंबी। अंदर में कफ है, एक एक्सरे करना पड़ेगा। क्या एक्सरे करना पड़ेगा? हाँ, आप आइए। और कितनी दूर है भाई? पहुंचने ही वाले हैं। कंपाउंडर साहब, एक्सरे कराने में डर लगता है, सिर्फ दवा से नहीं चलेगा क्या? हो सकता है, लेकिन अंदर दूसरी बीमारी भी हो सकती है ना, इसलिए एक्सरे करवाना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे एक्सरे भी लिख देता हूँ और दवा भी। बाहर जाने के लिए कोई जरूरत नहीं, एक्सरे यहाँ पे हो जाएगा। तो ठीक है, पहले दवा खाकर ही देख लेता हूँ। ये लो। तो पहले दवा ही खा लेता हूँ। जैसा आप चाहे। नमस्ते। क्या हुआ, इतना देर क्यों लगा दिया? जोर से लगी थी। तुझे तो पता ही है, आजकल यहाँ वहाँ करना मना है, इसीलिए सरकारी प्रसाबगार में गया था। अरे वाह, आजकल तो गांव में भी बहुत सुंदर सुंदर घर बनने लगे। जी मैडम, आगे और भी सुंदर सुंदर घर दिखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट।
घर के केले हैं, आपके लिए। मैंने कितनी बार कहा ये सब मुझे पसंद नहीं है। आप हमारे डॉक्टर हैं, भगवान का दूत है। यदि डॉक्टर भगवान का दूत होता है तब मैं दूत का दूत हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, आप लोग तो जानते हैं। मैं सिर्फ कंपाउंडर हूँ। आप हमारे भगवान हैं, डॉक्टर हैं, सब कुछ है। ठीक है, ले जाइए। गांव के छवि में स्ट्रीट लाइट दूं या ना दूं? अरे मत देना, गांव में स्ट्रीट लाइट थोड़ी ना होता है। आप लोगों का किस्मत ही खराब है। इस अस्पताल में कोई डॉक्टर ही नहीं आना चाहता है। कोई आता भी है तो 3-4 महीने रहकर चले जाते हैं। सुना है इस बार कोई डॉक्टर नहीं आ रही है। यहाँ डॉक्टर ही रहना नहीं चाहता, और डॉक्टर नहीं। आपको तो भयानक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। खाना पीना टाइम पे नहीं खाते हैं क्या? कहाँ खाना पीना टाइम पे, सुबह खेत में और दिन भर हाजरा। क्यों? आपका तो 2 लड़के भी थे। हाँ था, पैसे की लालच में शहर चला गया। अच्छा, आपने बताया था। हाँ, एक कंडक्टर और एक चौकीदार। हाँ। डॉक्टर साहब, यहाँ मैंने दवा लिख दिया, यही से ले लेना। ठीक है। नमस्ते सर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। डॉक्टर साहब, अरे क्या हुआ? अरे हुआ क्या? मैं काट कर आया हूँ। काट कर आए हो? किसे काट कर आए हो? पकड़ो उसको। हाँ पकड़ो। अरे पकड़ो उसको, पकड़ो। छोड़ो, चुप रहो तुम लोग। मैंने किसी को नहीं काटा, उल्टा मैं जख्मी हूँ। अरे झगड़ा करके आए हो? अरे नहीं। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? सर, स्वच्छता अभियान के तहत हम लोग स्कूल में साफ सफाई का काम कर रहे थे। बहुत सारे तरलोताए बढ़कर स्कूल के प्रांगण को गंदा कर रखे थे। मैंने एक मजबूत शाख पर अपने हसिया से वार किया और हसिया आकर मेरी उंगली काट डाली। सर देखिए ना सर, कितना खून बह रहा है। आओ अंदर। सर अभी तो मेरा नंबर है। इमरजेंसी है। हाँ मैडम, यही आपका हॉस्पिटल है। अच्छा, रुकिए, मैं आपको अंदर छोड़ के आता हूँ। बैठिए। ठीक है। बस आ गया। लेकिन मैडम एक बात है, वापसी के समय मैं ही आपको ले चलूंगा। यही पास में ही रहता। वापसी का मतलब? यहाँ पे डॉक्टर सिर्फ 2 या 3 दिन ही रहते हैं, इसीलिए। देखते हैं क्या होता है। अभी अंदर कौन होगा? एक कंपाउंडर रहता है, बहुत अच्छा आदमी है। चुप। बहुत चल रहा है सर। कुछ नहीं होगा। इतनी छोटी सी जख्म। रुकिए मैडम, हम देख के आते हैं। तुम लोग तो अच्छा काम कर रहे हो।
स्वच्छ अभियान चौप गांधी की साफ हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमस्ते मैडम। नमस्ते। ठीक से पहुंच गई ना? हाँ, पहुंच रास्ते में तो कोई तकलीफ नहीं हुआ? नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन यहाँ एक चीख सुनाई देती, किसकी थी वो? मत बोलिए मैडम, घाव पर दवा लगाते ही बहुत जलन हुआ था और इसीलिए वो चीख। मैडम, यहाँ पे तो डॉक्टर नहीं रहते हैं, इसलिए थोड़े बहुत काम मैं ही संभाल लेता हूँ। आप बुरा मत मानिए। कोई बात नहीं, ये तो बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं। तो मैडम आप थोड़ा रुकिए, मैं आपके आने की खबर गाँव बुरा और मास्टर जी को देके आता हूँ। चलिए मैडम, अंदर बैठिए, तब तक आपका क्वार्टर भी रेडी हो जाएगा। चलिए, तुम मैडम का बैग लेके आओ। ठीक है, चलिए। चलिए, तुम भी आओ। हाँ चलिए। बेटा तू स्कूल से आ गया? हाँ पापा। चलो खाना लगाया हुआ है, तुम खा लेना, ठीक है? अरे तेरा यूनिफॉर्म इतना गंदा कैसे हो गया? टीचर भी वही कह रही थी। ये जोड़ी तो गंदी हो गई, अभी दूसरी जोड़ी मम्मी कहाँ रखेगा ये? मैं देख लूंगा। हाँ? अच्छा सुनो, मैं इम्पोर्टेंट काम से कहीं जा रहा हूँ, तुम खा लेना। आप शाम तक आ जाओगे ना? क्यों? मेरा ट्यूशन है। ठीक है, कुछ करता हूँ, अभी यूनिफॉर्म बदल के खाना खा लो। मैडम जी पहुंच गई है क्या? पहुंच गई। जा अंदर लेके जा। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते मैडम। आप ऐसे अचानक से आ पहुंचेंगी, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। नमस्ते, मैं यहाँ का गांव बूढ़ा और ये मास्टर जी, वो बंसी जी और कंपाउंडर जी से तो पहचान है ही आपका। मैडम जी, आपको यहाँ कोई भी तकलीफ नहीं होगी, गांव के सारे लोग आपको अपना ही समझेंगे। अगर कोई परेशानी हो तो बेझिझक हमें कहिएगा। मुझे तो यहाँ आके सच में अपना घर जैसा ही लग रहा है। आपको क्वार्टर तैयार है। और हाँ, आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक हमसे कहिए, वो चीज आपके हाथों में होगी। ठीक है, ठीक है। आइए आइए। अब हम चलते हैं, चलिए। हाँ हाँ, चलिए चलिए। हाँ बोलो। हेलो विकास। कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तुम फिक्र मत करो, मैं क्वार्टर पहुंच गई हूँ। क्या कर रहे हो? अभी अभी बाहर से पहुंचा हूँ। और राजू? स्कूल से आकर सोया। ठीक है, मैं उससे बाद में बात करती हूँ। हाँ, अब रखती हूँ। बाय। अरे तुम्हारी सहेली परिष्मिता और उसके हस्बैंड आए हुए हैं। अच्छा, वो काम वाली बाई आई थी या नहीं? अरे वो आई थी, वो क्या मेहमानों के लिए भी चाय बनाकर जाएगी क्या? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इतने रात गए आपके यहाँ आने से हम सब तो आश्चर्यचकित हो गए। ये तो मेरी ड्यूटी है।